खबर आई है। कांग्रेस की कमान अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथ में होगी। आपको मालूम होगा कांग्रेस एक नए चीफ की तलाश कर रही थी। 24 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गैर गांधी परिवार के हाथ कांग्रेस की कमान आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट थी और 7,000 वोट खड़गे जी को मिले, 1,000 वोट करीब करीब शशि को मिले और इसलिए वो जीत गए। हमारे साथ मिस्टर सतीश के सिंह जुड़ रहे हैं जो बहुत राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और इसका एनालिसिस हमारे लिए करेंगे। सतीश जी नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। एक तरफ तो बात यह आ रही है कि ये बहुत एक्सपेक्टेड सी बात थी। यही बात जैसे कहते हैं ना कि शशि जी वो गैलेंट लूजर का उन्हें ताज दिया जाएगा और खड़गे जी तो ऑलमोस्ट तैयार थे। उनकी टॉप से उनकी सिफारिश आ ही चुकी थी। क्या ये वही मामला है? आप कैसे इनको एनालाइज करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 24 साल बाद और कांग्रेस के इतिहास में 137 साल में छठी बार निर्वाचन होकर के अध्यक्ष बने और ये गांधी परिवार से अलग के अध्यक्ष हैं। तो उस लिहाज से जो आंतरिक डेमोक्रेसी है सारी पार्टियों में, उससे उसके लिए तो एक माइलस्टोन, एक यार्डस्टिक जरूर बनेगा कि आज के माहौल में पारिवारिक पार्टियों के दौर में और मतलब इनहेरिटेंस के आधार पर जो पार्टियां चलती हैं, उससे हमारे यहाँ देश में डेमोक्रेसी को मजबूत होना चाहिए और हमको लगता है सबको सबक और सीख लेनी चाहिए। ये तो एक बात रही। दूसरी बात ये रही जो आपने पूछा है कि देखिए, कांग्रेस एक दयनीय स्थिति में है, अभी भी है, भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद। तो ये जब तक संगठन, कार्यक्रम और नीतियों और क्या कहते हैं उसको अगर एक्टिवेट नहीं करेंगे तो फिर ये सिर्फ आंतरिक चुनाव करा देने से बहुत सारी चीजें ठीक नहीं होती है। तीसरी बात ये है कि गांधी परिवार की छत्र छाया से बाहर कांग्रेस को फिलहाल देखना मैं नहीं समझता हूं कि मुनासिब होगा। उनका कंट्रोल कमान तो रहेगा, लेकिन ये एक उनको दिखाने के लिए हो गया कि इस पार्टी में चुनाव हुआ और फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ। ये मैं जरूर कहूंगा कि मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया इस चीज को। मैं कहूंगा खड़गे साहब 80 वर्ष की उम्र में खड़े हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और शशि थरूर ने चुनाव लड़ा। तो ये एक खड़े हुए और एक ने चुनाव लड़ा, 1,000 वोट भी पा गए शशि थरूर। तो मैं समझता हूं कि ये एक स्वस्थ परंपरा है और हमको थोड़ा पॉजिटिव ही देखना चाहिए। नेगेटिव देखने के लिए तो कांग्रेस में बहुत कुछ। सर बहुत बहुत शुक्रिया वाल तो समय देने के लिए। कुछ सर फर्क पड़ेगा इससे कांग्रेस की कार्यशैली पे काम करने में, या फिर ये वैसे ही हो जाएंगे जैसे पुरानी कहावत थी कि एक बार देश के प्रधानमंत्री भी रिमोट कंट्रोल से चलते थे, अब हो सकता है प्रेसिडेंट भी रिमोट कंट्रोल से चले? देखिए, हम अतिशयोक्ति में नहीं जाएंगे, हम वॉच करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। खड़गे साहब का इतिहास बहुत अच्छा है। उनका नाम लैंड रिफॉर्म्स में, टैनरीज में शेल्टर देने के लिए और जितने सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स थे उसमें काम करने के लिए और मतलब नियोजन में और ये सारी चीजों में उनका बहुत अच्छा नाम रहा है। तो हम देखेंगे कि वो रिमोट से चलते हैं या अपना कंट्रोल को जमाते हैं। देखिए, कंट्रोल तो गांधी परिवार का एकदम बिल्कुल से रहेगा। देखिए, आज के डेट में राहुल गांधी इनके एक सॉवरेन नेता है और उससे बाहर कल्पना करना भी शायद ठीक नहीं है। लेकिन एक होता है एक चापलूस किस्म का आदमी, दरबारी किस्म का आदमी, और एक आदमी ऐसा होता है जो 80% दिमाग अपना लगाता है, अपना ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करता है। तो ये देखने लायक चीज होगी कि खड़गे साहब कितना अपना ऑटोनॉमी जो है चुन के आए हैं तो उसको एक्सरसाइज करते हैं और उनको कितना करने दिया जाता है। मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि फर्क पड़ने की बात आपने पूछी है, तो फर्क पड़ने का ये है कि कांग्रेस के सामने ऐतिहासिक संकट है। ये करो या मरो की स्थिति है। उनका भविष्य इसी पर निश्चित होगा कि आगे वो कार्यक्रम क्या देते हैं, आगे नीतियां क्या देते हैं, विपक्ष के साथ गठबंधन को लेकर के उनकी क्या नीतियां रहती है और ये दरबारी कल्चर से कांग्रेस अपने आप को कितना आउट कर पाती है, एक जो सार्थक विपक्ष की भूमिका है वो कितना निभा पाती है।
या फिर वही एलिटिस्ट कल्चर से चलेगी। ये सारी कसौटियां हैं जिस पर इनको खरा उतरना है। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत पिटाई खाई है, शायद अब ये संभलें, शायद ये सुधरें, क्योंकि हर कुछ प्लेट में, मतलब जिसको कहते हैं प्लेटर पर मिलना, वो आज के डेट में अब संभव है नहीं। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस को एक नया चीफ अब मिल गया है और आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस की कमान अब संभालेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हो।